जय हिंद दोस्तों। सोचिए आपके घर में कोई बीमार पड़े, अस्पताल सामने हो, डॉक्टर भी हो, लेकिन इलाज इसलिए ना हो पाए क्योंकि सरकार ने हेल्थ को ज़रूरी ही नहीं समझा। आज की ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। और सवाल सिर्फ इतना है, हमारी ज़िंदगी की कीमत जीडीपी में इतनी कम क्यों है। हर देश की तरक्की जीडीपी से मापी जाती है। अखबार कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, देश आगे जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस जीडीपी का कितना हिस्सा लोगों को जिंदा रखने पर खर्च हो रहा है। सड़कें बन सकती हैं, इमारतें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर इंसान ही बीमार हो जाए तो जीडीपी का क्या मतलब रह जाता है। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। हम गर्व से कहते हैं हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपनी जीडीपी का बहुत छोटा सा हिस्सा हेल्थ पर खर्च करते हैं, इतना छोटा कि कई गरीब देशों से भी कम। हेल्थ पर खर्च का मतलब सिर्फ अस्पताल नहीं होता, इसका मतलब होता है सरकारी अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, जाँच, एम्बुलेंस, आईसीयू और वो भरोसा कि अगर आप बीमार पड़ गए तो देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन भारत में ये भरोसा धीरे धीरे टूटता जा रहा है। एक आम आदमी जब बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर नहीं अपनी जेब देखता है, क्योंकि उसे पता है अस्पताल जाना मतलब कर्ज में डूबना। यही डर बताता है कि हेल्थ सिस्टम कितना कमज़ोर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में जीडीपी का करीब 2% से भी कम हिस्सा हेल्थ पर खर्च होता है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी महीने की कमाई 10,000 रुपये है और आप अपनी सेहत पर सिर्फ 200 रुपये खर्च करें तो क्या आप सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरे देशों को देखिए, कई देश अपनी जीडीपी का 8%, 10%, यहाँ तक कि 12% तक हेल्थ पर खर्च करते हैं। वहाँ बीमार होना डर नहीं होता, वहाँ बीमारी इलाज की शुरुआत होती है, ना कि बर्बादी की। भारत में बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं होती, वो गरीबी का रास्ता बन जाती है। लाखों परिवार हर साल सिर्फ इलाज के लिए खर्च की वजह से गरीब हो जाते हैं। कोई ज़मीन बेचता है, कोई गहने, कोई बच्चों की पढ़ाई रोक देता है। सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छुपी नहीं है। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं मशीन खराब है, कहीं बेड नहीं है, कहीं दवा बाहर से लाने को कहा जाता है। सवाल ये नहीं कि डॉक्टर मेहनत नहीं करते, सवाल ये है कि सिस्टम उन्हें काम करने देता ही नहीं है। जब सरकार हेल्थ पर कम खर्च करती है तो बोझ सीधे आम आदमी पर आता है। प्राइवेट अस्पताल महंगे हो जाते हैं और मजबूरी में लोग वहीं जाते हैं। इलाज व्यापार बन जाता है और मरीज ग्राहक। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं आई, उम्मीद जगी, लेकिन ज़मीनी सच्चाई में ये है कि हर जगह ये योजनाएं सही से काम नहीं कर रही हैं। कई सरकारी अस्पताल फिर भी एंट्री कर देते हैं, कई जगह मरीज को बाहर भेज दिया जाता है। असल सवाल ये नहीं है कि योजना है या नहीं, असल सवाल ये है कि सरकार हेल्थ को प्राथमिकता मानती है या नहीं। जब बजट बनता है तब हेल्थ अक्सर आखिरी लाइन में होती है। हम स्टैचू बना सकते हैं, इवेंट कर सकते हैं, विज्ञापन चला सकते हैं, लेकिन आईसीयू में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सारी तरक्की खोखली लगने लगती है। कोविड ने हमें यही सिखाया था, लेकिन शायद हम भूल गए। कोविड के समय लोगों ने देखा कि जब सिस्टम पर दबाव आया तो सब कुछ टूट गया। बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, दवाइयाँ नहीं। अगर हेल्थ पर पहले से ही खर्च होता तो शायद हालात इतने डरावने ना होते। एक मजबूत हेल्थ सिस्टम सिर्फ मरीज नहीं बचाता, वो देश की अर्थव्यवस्था भी बचाता है। स्वस्थ इंसान काम करता है, देश को आगे बढ़ाता है। बीमार इंसान बोझ नहीं, सिस्टम की जिम्मेदारी होता है। जब सरकार हेल्थ पर खर्च नहीं करती तो वो असल में भविष्य पर खर्च नहीं करती। बच्चे कुपोषित रहते हैं, महिलाएं सही इलाज से वंचित रहती हैं, बुजुर्ग दवाइयों के लिए तरसते हैं। ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं है, शहरों में भी सरकारी अस्पतालों में लाइनें खत्म नहीं होती। सुबह 5 बजे से लोग खड़े रहते हैं सिर्फ एक पर्ची के लिए। डॉक्टर और नर्स भी थक चुके हैं, कम स्टाफ, ज़्यादा मरीज, कम संसाधन। गलती उनकी नहीं, गलती उस सिस्टम की है जो हेल्थ को खर्च समझता है, निवेश नहीं। जब हेल्थ पर खर्च बढ़ता है तो सिर्फ अस्पताल नहीं सुधरते, भरोसा लौटता है। गरीब को लगता है हाँ, अगर मैं बीमार पड़ा तो देश मुझे मरने नहीं छोड़ेगा। आज जरूरत है कि जीडीपी की बातें करते वक्त भी ये पूछा जाए हेल्थ को कितना मिला, क्योंकि जीडीपी से इमारतें खड़ी होती हैं लेकिन हेल्थ से इंसान खड़े रहते हैं। अगर भारत को सच में विकसित बनना है तो हेल्थ को भाषण से निकालकर बजट में लाना होगा, वरना हम सिर्फ आंकड़ों में आगे होंगे, इंसानियत में पीछे। सोचिए उस माँ को जो बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल के बाहर खड़ी है। उसके लिए जीडीपी कोई नंबर नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, मेरा बच्चा बचेगा या नहीं।
जब तक ये सवाल हर बजट बनाने वाले के दिल तक नहीं पहुंचेगा तब तक हेल्थ सेक्टर कमजोर ही रहेगा, और कमजोर हेल्थ मतलब कमजोर देश। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अगर हम सवाल पूछे, आवाज उठाएं और हेल्थ को प्राथमिकता की मांग बनाए तो तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि देश की असली ताकत उसकी जीडीपी नहीं, उसके लोग होते हैं। याद रखिए, अगर इंसान ही सुरक्षित नहीं तो तरक्की किसके लिए। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी अच्छा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को भी लाइक कर देना। कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेके आऊं।